केवल और केवल 5 मिनट के लिए अकेला आदमी, मैं अकेला जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा, मेरे साथ मेरा PSO सिक्योरिटी भी नहीं जा रही। मैं आपकी सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मामला है हरियाणा के पहलवानों का भाई, जो ब्रिज शरण जी पे जो इल्जाम लगे हैं उस पर मामला है। और हमारे हरियाणा की जो मेन क्रीम जो हमारे पहलवान हैं वो मामला है। अभी तक वहाँ पे धरना चल रहा था और उस धरने में जो भी बातें चल रही थी ठीक थी। ब्रिज शरण जी तरफ से अपने बयान आ रहे थे, इन पहलवानों की तरफ से अपने बयान आ रहे थे। मामला शांतिपूर्ण था। दीपेंद्र जी इस मामले में थे और बहुत सारे नेता, यूपी के नेता पप्पू यादव जैसे भी इस आंदोलन में सम्मिलित हैं। जो एक रावण नाम से एक नेता है वो भी अपना चल रहा है। राकेश टिकात है, सतपाल मलिक है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल है और इस टाइप के सभी नेता इस मामले में इन्वॉल्व हैं। तो बहुत सारे भाइयों को इस पर राजनीति चल रही है। तो मैं एक बात बता दूं कि पहलवानों का मामला जरूर है। अब एक पहलवान बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक हो, क्या उस एक पहलवान के कहने से क्या ब्रिज शरण के ऊपर एक्शन हो सकता था? कोई दबाव बन सका था? नहीं बन सका था। इसीलिए इन पहलवानों ने भी तो जरूरत है। आम आदमी नहीं गया अब तक वहां पे कोई तो सपोर्टर हो उनका। कोई राजनीति चल रही है। अरे राजनीति तो चलेगी, क्यों नहीं चलेगी भाई? जो पहलवान है उनकी क्या गलती है भाई? अपनी बातों उठाना चाहो, अपने स्तर तक उन्होंने कोशिश करी कि कंप्लेंट तक दर्ज ना हुआ जब आदमी की, तो और क्या करा आदमी? अच्छा, वहां पे अगर दीपेंद्र जी इनको कहोगे भाई मैं तुमने सपोर्ट करूंगा, तो क्यों नहीं सपोर्ट लेंगे भाई? वो अरविंद केजरीवाल जी कहोगे भाई मैं सपोर्ट करूंगा, तो वे क्या यूं कहे भाई हमने थारी सपोर्ट की जरूरत को नहीं? जब पहलवान जीत का हुआ है तो सभी राजनेता ही तो उन्होंने बेस्ट विशेस के लिए उन दौरे जावे हैं, उन तक पद पहनावे, माला पहनावे। जब वो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज ही उनको नेग्लेक्ट कैसे कर देंगे भाई? तो ऐसा है कि इस पर राजनीति तो स्वाभाविक है, क्योंकि जिसके खिलाफ ये मामला चल रहा है वो भी तो राजनीतिक है। राजनीतिक व्यक्ति का घर राजनीति के लिए इसका है। अब कल ने मेरा कोई मंत्री की में बिगाड़ ले, मैं मेरे स्तर पर उसका क्या कर पाऊंगा? थाने में भी कौन बढ़न देगा भाई? तो ऐसा कहना कि इस पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए तो ये गलत है। होनी चाहिए, सभी उसके स्पोर्ट में है और होना चाहिए भाई। बहुत सारे पहलवान है स्पोर्ट में भी है। लेकिन जो कल मामला सामने आया कि रात को 10:30 और 11 बजे वहां पर खाट लाई गई और उस खाट के ऊपर रोड़ा हो गया। भाई पुलिस प्रशासन भी अग्रेसिव मूड में थी और सारा मामला ज्यादा अग्रेसिव मूड में था। हालांकि इसके कई मत हैं इस मामले पे, क्योंकि जो जंतर मंतर की जो लोकेशन है वहां पे रात को रुकना अलाउड नहीं है। 5-6 बजे के बाद वहां पे पुलिस सिटी बजाने लग जाए तो वो जगह खाली करनी पड़े, वहां का रूल है ये। जहां तक मैंने देखा है, मैं कई बार वहां पे गया तो ऐसा होता है वहां पे। अब किसी भी पहलवान को रुकने की मनाही थी। आज तक कोई पहलवान रुके नहीं थे वहां पे जो ये आंदोलन चल रहा है। जहां तक मेरी अपडेट है भाई, वहां पे आज तक कोई रुका नहीं था। लेकिन कल ही ये मामला बिगड़ना था। अब इसके पीछे की क्या मंशा है, किसकी मंशा है, वो थोड़ा सा सोचनी है। हो सकता है पहले पहलवान रुके हो रात को, लेकिन मेरे पास तो अपडेट थी कि पहलवान कभी रुके नहीं थे यहाँ पे। मैं अपने अपने होटल्स में चले जाया करते, खाना वाना वहीं खाया करते, तो इस टाइप की बातें थी। लेकिन कल ही वहां पे ऐसा होना था, ये कहीं ना कहीं साजिशन भी हो सकता है। पक्ष की भी साजिश हो सकती है, विपक्ष की भी साजिश हो सकती है। तो अब इसमें ये कह दूं कि भाई कौन गलत है कौन सही है, पर ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। वहां पे खाट पे रोड़ा, सारा रोड़ा खाट का था। मुख्यमंत्री साहब तो खाट पे अपना राजनीति कर दे चले हैं, लेकिन यहाँ पे राजनीति अलग होगी पहलवानों की। पहलवानों के लिए खाट लेकर आई गई। पुलिस प्रशासन ने कहा भाई खाट अलाउड नहीं है, रुकना ही अलाउड नहीं है। तो वहां पे रुकना और वहां पे खाट का मंगवाना, ये क्या हो सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर मैं मेरे पर्सनल स्तर पे सोचूं, वैसे तो वहां पे रूल नहीं है, पर खाट को इतना बवाल भी नहीं होना चाहिए कि पुलिस प्रशासन वहां पे आ जाए, इतना बड़ा तामझाम हो जाए।
फिर भी वहां पे खाट आई। खाट लेके कौन आया? पहलवानों के समर्थक। ठीक था, इसमें भी कोई गुरेज नहीं था। लेकिन जो अपडेट आई कि सोमनाथ भारती जी, जो आम आदमी पार्टी के नेता, वो अपने समर्थकों के द्वारा खाट लेकर आए। और मनदीप क्रांतिकारी, जो हमारा भाई है, हमारा दोस्त है और सच में क्रांतिकारी आदमी है, और वो कहीं ना कहीं उस खाट को उठा भी रहा था और वो एंट्री भी कर रहा था, लेकिन एंट्री नहीं होने दी। तो कल बारिश का मौसम भी था, 2-3 दिन और शायद बारिश हो सकती है, तो हो सकता है इस मामले के लिए खाट मंगवाई गई। भाई खाट पे बैठांगे, नीचे बारिश में गिल्ला हो गया, क्योंकि इतने हाई फाई तो टेंट है नहीं कि बारिश में बच जाए। हो सकता है इस मामले। स्वाति मालीवाल भी वहां पे आ गई भाई, वो भी अपनी तरफ से बड़ी अच्छी भाषण दे रही थी वहां पे। और आम आदमी पार्टी के मोस्टली नेता, केजरीवाल तो खैर डायरेक्टली सपोर्ट में है ही उनके, क्यों नहीं करेंगे सपोर्ट, जब उनका टारगेट ही, सभी विपक्ष नेताओं का टारगेट ही जब मोदी है, तो वो भी उनके हक में आना स्वाभाविक ही है। तो अब इस मामले पे क्या हुआ, अचानक हमारे दीपेंद्र हुड्डा साहब, पूरे हरियाणा शान और सभी युवाओं के दिल में बसने वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहां पे आए। देखो, मैंने है ना, दीपेंद्र जी, इस राजनीति में मैं नहीं घुसना चाहता, पर दीपेंद्र जी की मैंने एक बात बड़ी शानदार लगी। दीपेंद्र जी ने कहा, भाई मैं एक एमपी हूं और समाज का एक विशिष्ट, मतलब एक सम्मानित नागरिक भी हूं। तो पुलिस प्रशासन के बीच में जो उनकी बात चल रही थी, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे बॉडीगार्ड, मेरा पीए पीएसओ सब बाहर ही रहेंगे, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरे पहलवानों से मिलना चाहता हूं। वहां पे जो पुलिस प्रशासन था वो मना कर रहा था, नहीं मिलने देंगे। ये बोला, मैं इनको भड़काऊंगा नहीं, मैं इनको ये कहूंगा भाई ये सेंसिटिव प्लेस है, यहाँ पे 144 धारा है, मैं उनको शांत करूंगा, मैं उनको समझाऊंगा। उन्होंने कोई सपोर्ट की बात नहीं करी दीपेंद्र जी ने, क्योंकि मैंने वो पूरी वीडियो देखी है। तो भाई दीपेंद्र जी का जो बयान था ना, बड़ा सच में दिल में लगने वाला था, बहुत अच्छा, एक राजनीतिक व्यक्ति का एक बहुत अच्छा भाषण नहीं, एक रिक्वेस्ट थी कि जी रिक्वेस्ट है, 5 मिनट के लिए मुझे पहलवानों से मिलने दो, मेरे जो पीएसओ हैं, मेरे जो पीए हैं, बॉडीगार्ड हैं, सबको मैं बाहर रखूंगा, अकेला जाऊंगा, कोई वीडियो नहीं, कोई तमाशा नहीं, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए पहलवानों को समझाना चाहता हूँ। और वो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि भी क्या गलत क्या सही हो रहा है, तुम यहाँ पे ज्यादा वो ना करो, संवेदनशील ये मामला है, संवेदनशील ये जगह है, और मैं उनको समझाना चाहता हूँ, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको 5 मिनट नहीं दी। हालांकि एक आम आदमी कहे तो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दो, लेकिन दीपेंद्र जी ने यह बात कही, तो कहीं ना कहीं अगर मामले को सुलझाना चाहती है प्रशासन, तो वहां पर पुलिस प्रशासन कहते थे चलो जी मैं आपके साथ चलूंगा, वहां पे जो बात होती करवा लेते, 5 से 6 मिनट नहीं लगानी थी। दीपेंद्र जी ने इसी बात पे जुटे, लेकिन नहीं माने, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, कि आम आदमी नहीं है भाई वो। तो दीपेंद्र जी के साथ ये बदसलूकी, वहां पे इनको खींचना, पुलिस वाली बस में बिठाना और ले जाना, ये थोड़ा सा यूं लगा जैसे क्रूअल नेचर है, ब्रूचुअल नेचर है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मामला गलत है। क्योंकि एक बड़ा नेता, एक जिसको पूरा हरियाणा दिल से पसंद करता है, जिन्होंने दीपेंद्र जी को वोट नहीं देते, चाहे वो भाजपा के सपोर्टर हो, चाहे वो कांग्रेस इनेलो के सपोर्टर हो, फिर भी वो दीपेंद्र को गलत नहीं कहते, दीपेंद्र एक अच्छा आदमी है, इस नजरिए से दीपेंद्र जी को देखते भी है। तो दीपेंद्र जी का वो शालीन नेचर मैंने जो देखा वहां पे, सच में बड़ा दिल अच्छा लगा कि हाँ इस आदमी ने मिलने दो यार, लेकिन नहीं मिलने दिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस मामले को बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात मेरे को सारे मामले में गलत लगी। हालांकि खाट लाना भी ज्यादा सा जायज नहीं था, वहां पे ये हुड़दंगबाजी भी करना ज्यादा सा जायज नहीं था। हालांकि पुलिस प्रशासन तंग करेगा तो क्या करेगा आदमी, लेकिन पूरे इस प्रक्रिया में दीपेंद्र जी का रवैया सबसे शांति वाला था और बहुत अच्छा था। तो भाई आप अपनी राय, मतलब पहलवान अपनी जगह पे सही हैं, ब्रिज शरण जी अपनी तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि मुझे जो लगा पूरे मामले में, दीपेंद्र आदमी बेस्ट। मैं उनकी प्रशंसा नहीं करा, क्योंकि उनका जो वहां पे आचरण था, वहां पे जो स्थिति थी, जो उस मामले को देख रहे थे, उनको पकड़ के लाया गया, बस में बिठा दिया, जो कि थोड़ा सा यूं लगा कि भाई हाँ इस मामले को शांति से निपटाने की कोशिश नहीं हो रही है। पर इस मामले पे ये लगा कि दीपेंद्र जी सही थे। अभी तक तो यही चल ही रहा था कि राजनीति 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 राजनीति,
लेकिन दीपेंद्र जी ने वहां पे राजनीति नहीं करी, समझाने की कोशिश कर रही थी, पर प्रशासन समझने को तैयार नहीं था। और इस मामले में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मेरे जितने भाई वहां पे हैं, मैं उनको एक बात कह दूं, भाई आप अपने दिमाग से, अपने विवेक से काम करो। कोई ऐसा काम ना करो कि आपके ऊपर कोई धारा लग जावे, आप नौकरी कर रहे हैं या नौकरी के फार्म भरे हैं, कल ना आपने कोई परेशानी का मुंह देखना पड़ जावे। शालीनता से रहो, वहां पे धरना एक शांति प्रिय तरीके से देने लग रहे तो उसने उसी तरीके से बनाए रखो। जो भी माँ बाप अपने बड़का ने भेजने लग रहे हैं भाई, वो थोड़ा सा सोच समझ के भेजें, क्योंकि वहां पे शांति से तो है, लेकिन कोई दूसरे पक्ष का खाम में दंगे करवा दे, आपका बालक फंस जावे, फिर चक्कर काट दे हंडोगे। तो इस मामले में दिमाग से सोचे, दिल तो खैर है ही। और दीपेंद्र जी का रवैया अच्छा था भाई। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आपको क्या कहना है, क्या आपकी सोच है। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच।